जो सबसे बड़ी समस्या है उनका समाधान नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए भगवान ने कहा है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख दोषों के दर्शन करो। ये सब के लिए, मेरे लिए भी आ रहे हैं। जन्म तो हो गया, दुखदाई, बड़ा कष्ट होगा। अगर मैं भूल गया इसका तो ये थोड़ा कि मैं मां के गर्भ में नहीं था। मृत्यु बड़ी दुखदाई है, मरना बड़ा कष्टप्रद है। वृद्धावस्था अच्छी नहीं है, व्याधि अच्छी नहीं है, दुख अच्छे नहीं है। तो भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो और इनका समाधान करो। इनका समाधान क्या होगा? मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्या विचारणी। मेरी भक्ति, अनन्य भक्ति। एक ब्रिजवासी की बात मुझे याद आई, बहुत कुछ आज आपको कहना है। एक ब्रिजवासी, ब्रिज में एक परिक्रमा हो रही थी। एक महात्मा अपने अनुयायियों के साथ परिक्रमा कर रहे थे। एक जगह बैठ के भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। यहां कृष्ण भगवान ने ये लीला की, यहां ये लीला की। जब गुणगान कर रहे थे तो क्या हुआ? एक ब्रिजवासी ऐसे से देखने लगा, ऐसे से देख रहा है। तो महात्मा थोड़े डिस्टर्ब हो गए। महात्मा तो कहते तू कौन है? ब्रिजवासी थोड़ी खड़ी बोली बोलते, कहते तू कौन है, ये बता पहले। कि मैं कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त हूं। ओ कहते हैं महात्मा जी, मैं कृष्ण का अनन्य का अर्थ है कि अन्य किसी का नहीं, केवल कृष्ण का। मैं कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त हूं। तू बता तू कौन है? कि मैं कृष्ण भगवान का फनन्य भक्त हूं। तो ब्रिजवासी ने पूछा कि अनन्य का मतलब क्या होता है? कहते अनन्य का मतलब ये होता है जैसे शिव है, दुर्गा है, काली है, हनुमान है, गणपति हैं, इंद्र चंद्र, कई देवी देवता हैं। मैं केवल कृष्ण की भक्ति करता हूं। भगवान ने भी यही कहा है, और किसी के नहीं। अब तू बता दे फनन्य का मतलब क्या होता है? ये तो फनन्य का मतलब ये होता है तू तो शिव, दुर्गा, काली, हनुमान, देवी देवताओं को तो जानते हो ना। हम सिवाय कृष्ण के किसी को और जानते ही नहीं। ये होता है फनन्य का मतलब। और ब्रिजवासी सिवाय कृष्ण के और किसी को नहीं जानते। जैसे मीरा ने भी कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो एकम कहा है भगवान ने। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इसने सब विजय प्राप्त कर ली। गुरु नाम के राक्षस ने सबको जीत लिया। अभी सारे देवी देवता अपने लोकों से वंचित हो गए और सब मिलकर के शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान विष्णु भगवान के पास आए और विष्णु भगवान ने सेना सजा करके मुरु नाम के राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए भगवान चल पड़े। तो जब युद्ध हुआ मुर के साथ भगवान का, अभी ब्रह्मा जी पर दे चुके हैं कि विष्णु से भी नहीं मरेगा। असल में ये लीला प्रभु की है। अभी देखो क्यों ऐसा वर दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी ने भी गलतियां की हैं, जैसे हिरण्यकशिपु को वर दे दिया था और ब्रह्मा जी फिर नृसिंह देव के रूप से डरे थे। फिर अब कैसे भगवान को शांत किया जाए? प्रहलाद जी को बोला बेटा जाओ अपने भगवान के पास। तो ये जो माला लेके प्रहलाद जी खड़े हैं ना, ये भगवान के पास जब गए तो भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद जी को देखे शांत हो गए थे। तो अभी ये जो मुरु नाम का राक्षस है, इसके साथ युद्ध हो रहा, बड़ा घमसान युद्ध। सारे देवता मिलकर के विष्णु भगवान युद्ध कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? ये भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा
जब सुदर्शन चक्र छोड़ा, राक्षस के पास वरदान था, सुदर्शन चक्र मुर नाम के राक्षस का वध ना करके वो सुदर्शन चक्र वापस लौट आया। चक्र लौट आया, लज्जित होकर देवताओं में हाहाकार मच गया। भाई भगवान इसको मारेंगे तो कौन मारेगा, हाहाकार मच गया देवताओं में। तब भगवान ने दूसरी लीला की। क्या लीला की भगवान ने? भगवान भागे, युद्ध छोड़ करके चले गए। ये लीला है भगवान की। अब जैसे कृष्ण भगवान ने भी युद्ध भूमि छोड़ दी थी ना, जब उनका युद्ध हो रहा था, कौन सा असुर था वो, कई बार हराया भगवान ने उसको, जरासंध। तो भगवान जब भागे तो भगवान भक्त जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको पूछते, उनका मंदिर आज रण छोड़, जो रण को छोड़ के चले गए। भगवान अगर रण छोड़ के जाते हैं तो रण छोड़ राय का मंदिर है डाकोर में। बोलो रण छोड़ राय की। तो भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए, मुरु ने पीछा किया। भगवान भाग करके बद्रिक आश्रम की एक गुफा के अंदर जो है वहां पर शायद लेट गए। भगवान वहां लेट गए, बहुत थके हुए थे, उनको नींद आ गई। भगवान को जब नींद आ गई, राक्षस आ गया अपने दल बल के साथ। अरे भगवान सो रहे हैं, तो क्या हुआ, भगवान के हृदय से एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र बहुत कुछ। उस कन्या ने, उस देवी ने युद्ध किया मुर के साथ, मुर को मार दिया, उसकी सारी सेना को खत्म कर दिया। देवता लोग भी जो है बड़े प्रसन्न हो गए, फूलों की वर्षा हुई और जय जयकार हुई। देवताओं ने उस कन्या का स्वागत किया। अभी जब भगवान उठे, भगवान जब उठे तो देखा तो वो तो उन्हीं की लीला, सारी लीला सब उनकी, क्योंकि वर भी तो पूरा करना ना, ब्रह्मा जी ने वर दे रखा है कि मैं विष्णु के हाथ में भी नहीं मरूं, तो भगवान ने तो नहीं मारा ना। उनके शरीर से जो शक्ति निकली, तो पूछा भगवान, सब जानते हैं, कहते मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूं। तो विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि आज एका है, एका मतलब 11वां दिन है, तुम मेरे शरीर से प्रकट हुई हो, जाओ मैं तुम्हें वर देता हूं, जो 30 दिन में व्रत करेगा उसे अष्ट सिद्धियां मिलेंगी और नवनिधियों को प्राप्त होगा। सभी प्रकार की मुक्तियों एवं मुझ परमात्मा में जो दुर्लभ प्रेम तथा मुझको भी प्राप्त कराने वाली होंगी, तुम्हें सारी शक्ति होंगी। ये एकादशी में भगवान ने शक्ति दी है। जैसे पुरुषोत्तम मास को दी है, ऐसे एकादशी को सारी शक्ति मिली है। इसलिए कृपा करके सारे एकादशी का व्रत किया करो। अच्छा ये बताओ, कितनों ने आज एकादशी का व्रत किया? जरा हाथ खड़ा करो। काफी संख्या, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं रखा है ना, शिव कुमार तूने नहीं रखा? रखा, हाथ खड़ा किया था, शाबाश। जिन्होंने नहीं रखा वो रखा करो। सारी शक्ति दे दी विष्णु भगवान ने, ये लीला थी प्रभु की। तो और भगवान ने कहा कि नियम पूर्वक व्रत करके जो नर नारी तुम्हारा पूजन करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होगी। एकादशी को साधारण व्रत मत समझो। और एकादशी व्रत के 3, अभी जैसे आज है ना एकादशी, कल थी दशमी। दशमी में भी ध्यान रखना पड़ता है। एकादशी के एक दिन पहले क्या करना है हमने, भगवान बता रहे हैं, सारा क्या बताया गया है। दशमी से व्रत का उपक्रम होता है और द्वादशी को पूर्ण होता है। एकादशी आज, कल द्वादशी। इन 3 दिनों में, दशमी में 10, एकादशी में 11 और द्वादशी में 12 नियम अवश्य में पालनीय हैं। कांसे के बर्तन में मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पुराण,
पुनर पुनर्मेजिन और मैथुन, ये 10 दशमी के दिन वर्ज्य हैं। ये जो बातें मैंने कही, एक दिन पहले ही इनका सेवन नहीं करना हमने। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना, एकादशी को यह 11 कार्य ना करें। अगर हम आगे पीछे करते हैं ना, एकादशी के दिन हम ना करें। कांसे का बर्तन, मांस, मदिरा, मधु, तेल का भी सेवन नहीं होना चाहिए। झूठ बोलना, व्यायाम करना, जैसे दंड बैठ के निकालना, परदेश में जाना, प्रदेश में नहीं जाना, दोबारा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करना और मसूर खाना, ये 12 वस्तुएं द्वादशी को ना करें। यानी कि अगले दिन भी द्वादशी, आज एकादशी है, द्वादशी। अभी देखो एकादशी का व्रत कितना महान है, इसकी एक बड़ी दिव्य कथा आपको हम सुनाएंगे। बहुत सारी कथाएं हैं। नामदेव जी महाराज बड़े भक्त हुए भगवान के, बोलो नामदेव जी महाराज की। एक दिन क्या होगा कि एकादशी की परीक्षा लेने के लिए, नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक दुर्बल ब्राह्मण के रूप में बन के आ गए। तो वो देखना चाहते कि मेरा भक्त नामदेव कितना पक्का है। देखो जो तपस्वी गिर जाते हैं लेकिन भक्त नहीं गिरते। नामदेव जी के पास आ गए भगवान, और वो जब ब्राह्मण के रूप में आए हैं और उन्होंने एकादशी के दिन नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता से, बड़ी विनम्रता से क्या कहा, अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूं, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा आज तो एकादशी है, अतः अन्न ना दूंगा, प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी बात पर बड़ी, क्या कहते हैं उनको, बड़े बड़े हट करके बैठकर नामदेव जी कहते हैं आज अन्न नहीं दूंगा, आप दूध पियो, दही खाओ, फलहार करो। कहता है मुझे अन्न ही चाहिए, 2 मुट्ठी अन्न दे दे। ये है कौन, भगवान आए हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके। दोनों का शोर चारों ओर फैल गया, लोग इकट्ठे हो गए, श्री नामदेव को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करें। लोग कहते हैं नामदेव जी को, क्या हम इस भूखे ब्राह्मण को दे दो 2 मुट्ठी अन्न, तुम ही मान जाओ। नामदेव जी को लोग समझा रहे हैं, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी ने कहा नहीं। दिन के चौथे प्रहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गया है। बड़ा प्रयास किया उसने, पर नामदेव जी ने अन्न नहीं दिया, फलहार उसने खाया नहीं, ऐसे पैर फैला के लेट गया वो जैसे मर गया हो। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। बस तूने इस ब्राह्मण को अन्न दिया। लोगों ने यह भी कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे घर चल के जितना मर्जी अन्न ले लो। कहते नहीं, मैं लूंगा, इसी के घर से लूंगा। भगवान परीक्षा लेने जो आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं अन्न नहीं दूंगा। देखो, अन्न ना खाना ना खिलाना, एकादशी के दिन आगे वर्णन आ रहा है, सुनिए ध्यान से। तो नामदेव जी जो हैं वो नहीं माने। आखिर क्या, तो गांव के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया, इसने ब्राह्मण हत्या कर दी, अन्न नहीं दिया ब्राह्मण को, और ब्राह्मण लेट के मर गए। बेचारे लेट गए, ऐसे लेट गए पांव फैला के जैसे हो मर गए हो। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान गांव के लोगों से पूछते फिरते कि अरे भाई, यहां कोई नामा भक्त है। ये इससे पहले की बात है कि नामा कोई भक्त है जो बड़ा दानी है, भोजन करवाता है भूखे को। तो वह भूखे और दुखी साधुओं को भोजन करवाता है।
तो लोगों ने नामदेव का घर दिखा दिया। पहुंच कर रट लगाने लगे कि मैं बहुत भूखा हूं, लेकिन नामदेव जी ने जो है ना उनको अन्न नहीं दिया। उन्होंने बोला आज अन्न नहीं दूंगा, आप कुछ भी और ले लो। ब्राह्मण नहीं माने। आखिर क्या होगा मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं? ब्राह्मण ने कहा मैं अन्न लूंगा तेरे से लूंगा, नहीं तो प्राण दे दूंगा। नामदेव जी भी पक्के, उन्होंने बोला आज अन्न नहीं दूंगा तेरे को एकादशी के दिन। क्यों एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना? शास्त्रों में वर्णन आता है एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है, याद रखो। पाप अन्न में बसता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप खाता है। आगे जन्म जन्मांतर के पाप हमारे शर्म पर हैं। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रो। पाप गठरिया सर पर ला रहा भटकता रो। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खो। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खो। झूठा करता रहा तमाशा, झूठा करता रहा तमाशा। बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे कृष्ण बोल। अरे मन हरे राम बोल, रे मन हरे राम बोल। समय ज्यादा नहीं है, बड़ा सुंदर भजन है ये। क्योंकि समय पर थोड़ा आज माताओं जो दूर जाने वाली माताएं हैं आने में बड़ी देर की। एक तो मेरी प्रार्थना है माताओं से सभी से समय पे आओ। मेरी बात का बुरा नहीं लगाना। कोई टीवी सीरियल देखना हो तो 5 मिनट पहले बैठते हो जाकर, वहां नहीं। बोलो सच बोलना, बोलते हो बैठते हो ना, और मिस ना हो जाए हैं। अरे कथा जो असली जिससे हमारा प्रलोक सुधरना है, और आप इतने लेट आते हो, कृपया जल्दी आने का प्रयास किया करो। मैं किसी कारणवश कभी 5-10 मिनट लेट हो जाता हूं, कोशिश मैं भी 4:30 बजे आपकी सेवा में आने का प्रयास करता हूं। आप आते हो, देर से आते हो। सभी भाइयों से, सभी माताओं से करबद्ध प्रार्थना है समय पे आओ, जल्दी आओ। हनुमान जी जब कथा सुनने जाते थे ना, सबसे पहले आते थे, सबसे बाद जाते थे। नाराज तो नहीं होगी माता? नहीं, कहते नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे बाद में पता लगेगा, पर अभी तो ना कर दिया। एक बार हम छोटे थे, दिवाली थी, पटाखे चला रहे थे दिवाली, मुझे याद अभी तक। तो दिए भी जलाते हैं दिवाली को, तो एक दिया जल रहा था तो एक पटाखा फटा नहीं। मैंने उसको उठाया, देखा तो फटा नहीं, तो उसको दिए के पास रखने लगा, उसको वो फटा तो मेरी एकदम पड़क हुआ। तो मां पास में थी, ऐसा जोर से थप्पड़ मारा, अभी तक याद है मेरे को, जोर से थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ तो नहीं मारती, बेचारे पे तो डांटती जरूर है।